हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका कोच लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर हैं या किसी भी कमोडिटी या करेंसीज या स्टॉक्स कहीं पे भी आप ट्रेड करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपने मूविंग एवरेजेस का नाम सुना होगा। और उसकी इन डेप्थ जानकारी के लिए इवन अगर आप बिगिनर हैं या अगर आप कुछ समय से ट्रेड कर रहे हैं और मूविंग एवरेजेस की कैलकुलेशन या फिर उनका क्या यूसेज है एग्जैक्टली, या फिर वो उनका क्या ऐसा इम्पोर्टेंस है और किस टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली उन्हें यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे। वन बाय वन सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं मूविंग एवरेज से एग्जैक्टली है क्या, इसकी कैसे जो है कैलकुलेशन की जाती है, इस पर बात करते हैं। गाइस, मूविंग एवरेज है जो प्राइस आपका है एक सर्टेन टाइम फ्रेम का। अगर मैं देखूं, मान लेते हैं मैं पिछले 10 दिन का देखता हूं, तो अगर मैं बात करता हूं 10 दिन में, अगर आप कैंडलस्टिक के बारे में जानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब देखिए मार्केट इस तरह से जा रहा है, ठीक है, जो चॉपीनेस है। तो मूविंग एवरेज क्या करता है, अब डिपेंड ये करता है कि आप इसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, जो मोस्टली जो है क्लोजिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब एक कैंडल पे अगर आपने कैंडल स्टिक की वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उसको समझिए, ठीक है। उसमें प्राइस का किस तरह बिहेवियर रहता है वो आप चेक कीजिए। फिलहाल के लिए एक कैंडल पर जो क्लोजिंग प्राइस होगा, जहां पर भी क्लोजिंग प्राइस होगा, मैंने 10 दिनों का चार्ट लिया है, 10 दिनों का टाइम फ्रेम लिया है, तो जो क्लोजिंग प्राइस है ऐड किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये है, ऐड करके 100 आ रहा है, 100, तो उसको जो भी वैल्यू आई उसको हम डिवाइड करते हैं उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। जितने नंबर का हमने टाइम फ्रेम लिया, हमने 10 दिनों का टाइम फ्रेम लिया है, 10 पर्टिकुलर मिनट का या कुछ भी हो सकता है, दिनों का या घंटों का, व्हाटएवर इट इज, तो हम उसको डिवाइड करते हैं उस नंबर से। तो हमारा जो आउटपुट निकलता है, राइट, उसको मूविंग एवरेज में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक लाइन चार्ट के रूप में होता है, तो उसको हम लाइन चार्ट के हिसाब से दिखाते हैं। ऑलराइट, सो ये तो रहा मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन। और चलिए एक बार इसको हम चार्ट में देखते हैं, किस तरह से मूविंग एवरेज हम एक चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह से उसकी कैलकुलेशन है और किस तरह से ये ट्रेडर्स को हेल्प करता है। अब हम चार्ट में जंप करते हैं और वहां देखते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये है यूरो यूएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम है। आपका टर्मिनल या चार्टिंग प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, लेकिन आज की डेट में हर कोई चार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर आपको जो है मूविंग एवरेजेस प्रोवाइड करता है, इनबिल्ट फीचर होता है वो। अगर आप ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आप यहाँ पर जाइए, एफएक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए मूविंग एवरेज, और यहाँ से जो मूविंग एवरेज ऑप्शन है, एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, मूविंग एवरेज को सेलेक्ट कीजिए और ये आपके चार्टिंग विंडो पे यहाँ पर शो करेगा इस तरह से, ठीक है। और आप देख सकते हैं चार्ट पे एक ग्रीन कलर की एक लाइन चार्ट आ चुका है। आप ये देखिए, दिस वन, और इसकी कैलकुलेशन सेम है जो मैंने आपको अभी बताई। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं, तो इनपुट ऑप्शन पर जाइए, तो यहां पर आपको देखिए पहला टाइम फ्रेम का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो चार्ट के हिसाब से आ जाएगा। और लेंथ यहाँ पर देखिए, लेंथ में आपको वो ड्यूरेशन सेलेक्ट करना है जिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन का आपको जो है ये लाइन चार्ट चाहिए, जो लाइन चार्ट के रूप में मूविंग एवरेज आ रखा है। तो हमने 9 पीरियड का सेलेक्ट कर रखा है। 9 पीरियड से मतलब है जो हमारा चार्ट है इसमें टाइम फ्रेम कौन सा सिलेक्ट है। अगर ये डे सिलेक्ट है तो 9 दिनों का है, अगर ऐसे ही ये आवर का सिलेक्ट है तो यानी 9 आवर्स का लास्ट, और ऐसे ही 1 मिनट का है तो लास्ट 9 मिनट्स का, ऐसे मंथ है या वीक है उस तरह से बदलता रहेगा। और सोर्स देखिए क्लोजिंग प्राइस लिया है,
यहाँ पर और भी ऑप्शन है, ओपन प्राइस, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, और इस तरह से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो यूज किया जाता है वो क्लोजिंग प्राइस पे यूज किया जाता है, लेकिन ट्रेडर्स अपनी एनालिसिस के हिसाब से या फिर जो भी की स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये फिट बैठता है उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको डिफॉल्ट सोर्स क्लोजिंग आप रहने दीजिए और ऑफसेट इसको आप इग्नोर कीजिए फिलहाल के लिए, ठीक है। स्टाइल में आप देखिए यहाँ पर कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी, जैसे मैं यहाँ पर रेड सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और बाकी आप एज डिफॉल्ट छोड़ दीजिए, दैट्स इट। ये तो रही बात मूविंग एवरेज कैसे आप चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी कैलकुलेशन क्या है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कैलकुलेशन की, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम अभी कैलकुलेट किया था, जो भी प्राइस लास्ट 9 डेज में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया है, इस पीरियड का ये जो है मूविंग एवरेज यहाँ पर अल्टीमेटली शो कर रहा है। जो फाइनल मूविंग एवरेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो ये जो वैल्यू है यहाँ पर, राइट, और ये वैल्यू है कितनी, आप इस तरह देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए राइट साइड में जो ये नंबर्स दिए हुए हैं 1.21389 एक प्राइस दिख रहा होगा आपको। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, दिस वन। अब प्राइस यहाँ पर देखिए, सिंपल सा मतलब है, दोबारा समझिए, इन 9 दिनों में कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, इस पीरियड में प्राइस कितना हाई बना रहा है, कितना लो बना रहा है, उसका एक जो एवरेज प्राइस है, बीच का प्राइस है, वो है, यानी आप देखिए मार्केट में प्राइस ने हाई यहां तक बनाया 1.22 यानी 2222 तक बनाया, उसके बाद लो बनाया है 1.2058 तक। इस 9 पीरियड में 9 डेज में जो एवरेज प्राइस है क्लोजिंग का वो है 1.2139। अब आपको समझ आ गया? इस तरह से मूविंग एवरेज की जो ये लाइन शो कर रही है ये रिप्रेजेंट करती है एक चार्ट में। सो ये तो बात रही इसकी कैलकुलेशन और एनाटॉमी की। गाइस अब हम बात करते हैं ये क्यों इतना पॉपुलर है। देखिए बेसिकली हम देखें तो मूविंग एवरेजेस को जो मेनली यूज किया जाता है वो है एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। एक ट्रेडर के लिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते हैं। अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपने ये कहावत सुनी होगी, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट। जिस डायरेक्शन में प्राइस का मूवमेंट है अगर आप उसके अक्रॉस जाएंगे, प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट, तो अब यहाँ पर सेल की ट्रेड लेके बैठ गए तो ऑब्वियसली आप जो है स्टॉप आउट हो जाएंगे। ऐसे ही प्राइस जो है डाउन ट्रेंड में है और हम एक बाय का ट्रेड लेके बैठ गए तो हम जो है स्टॉप आउट हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि अब मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते गाइस। अगर मैं बात करूँ रिटेल ट्रेडर्स की तो कैपिटल के हिसाब से जो है हम मार्केट को मूव नहीं करा सकते। मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है हमारा काम है उस डायरेक्शन में फ्लो के साथ मूव हो, जिसमें जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मूविंग एवरेज आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो एक ऐसा लैगिंग इंडिकेटर है जिसको वर्ल्ड वाइड में कोई भी ट्रेडर हो, चाहे वो आप एक इंडिविजुअल ट्रेडर हो, आप हो, मैं हूँ, या कोई बैंक्स हो, बिलियनर्स हो, म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, कोई भी इस मूविंग एवरेज, इस लैगिंग इंडिकेटर को जो है यूज किया जाता है उनके द्वारा। तो ये पॉपुलर है तो इसीलिए इसको मार्केट रिस्पेक्ट भी करती है। अगर ये ट्रेंड में देखिए, आपने एक चीज देखी होगी, इसको मैं चार्ट में कुछ जगह आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए किस तरह से मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली मूविंग एवरेज में क्लोज करके प्राइस को वहां से फिर ऊपर मूव किया। देख सकते हैं आप,
यहाँ पर किस तरह से इसको रिस्पेक्ट कर रही है मार्केट, यहाँ पर लगभग यहाँ पर इट्स लाइक इससे जो है बिल्कुल सटते हुए जा रही है मार्केट, इससे बहुत नीचे नहीं आ रही है। सी प्राइस का मूवमेंट, आई नो ये ट्रेडिंग जो है बहुत अनसर्टेन होती है, यहाँ पर कुछ भी 100% जो है प्रिडिक्शन करना इम्पॉसिबल है। स्टिल एक लेवल को प्राइस इतनी बार टेस्ट कर रही है, देख सकते हैं लगभग यहाँ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे, क्योंकि अगर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ट्रेडर्स का ध्यान इसकी तरफ है, इसको ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजीज में यूज कर रहे हैं, और यही रीजन है प्राइस इसके आसपास आके बाउंस हो रहा है बार बार। देखा आपने, यहाँ पर बाउंस हुआ, यहाँ पर बाउंस हुआ, यहाँ पर बाउंस हुआ। पहली बात तो हमने क्या किया, हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया जो है अप ट्रेंड, ऑलराइट। उसके बाद अप ट्रेंड में है तो एक ट्रेडर कौन सी उसके दिमाग में कौन सा ख्याल आएगा कि उसको बाय करना है या सेल करना है। अगर आप प्राइस एक्शन बेस्ड हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो देख रहे हैं लंबे समय से तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपका जो है बाय की तरफ आपका रुझान रहेगा, ठीक है। अब बाय कब करेंगे आप, क्योंकि एक लंबा बिल्कुल एक हाई प्राइस पे तो नहीं करेंगे आप, पुल बैक आने का वेट करेंगे। तो पुल बैक कहाँ से वापस जो है रिवर्स हो सकता है, उसमें देखिए मूविंग एवरेज ने कितना अच्छा सपोर्ट यहां पर दिया हुआ है। तो यही रीजन है गाइज कि इसको वाइडली जो है पूरी ट्रेडिंग इंडस्ट्री में सभी प्रकार के ट्रेडर्स इसको जो है अपने ट्रेडिंग चार्ट में या फिर टेक्निकल एनालिसिस में इसका प्रयोग करते हैं, और मार्केट में इसका जो भी बिहेवियर होता है उससे उनकी जो डिसीजन है वो अफेक्ट होता है। और ये तो रही बात कि वाइडली मूविंग एवरेजेस को यूज क्यों किया जाता है। और अब बात करते हैं मूविंग एवरेज। पहली बात तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काम आता है, दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। जैसा मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज को मार्केट टेस्ट कर रही है और उसके बाद प्राइस का मूवमेंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। इसका मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के साथ साथ प्राइस का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में या उसकी प्रेडिक्शन करने में जो है मूविंग एवरेज हमारी हेल्प करता है। ओके, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से मूविंग एवरेजेस हैं, यानी किस पीरियड के मूविंग एवरेजेस हमें जो है चार्ट में जो है अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं या फिर उनको प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो मैं यहां पर कुछ नंबर्स बताने वाला हूं। पहला आता है 20 पीरियड, ओके, और दूसरा है 50 पीरियड का, और तीसरा है 200 पीरियड का। ये 3 मूविंग एवरेजेस हैं जो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं यहां पर इसकी सेटिंग्स चेंज करता हूं मैं, और यहां पर इनपुट में मैं 50 पीरियड सेलेक्ट करता हूं, तो आप ध्यान से देखिए प्राइस किस तरह से इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए ये डेली चार्ट है, ठीक है। एक प्राइस जो कि इतने लंबे समय से एक अप ट्रेंड में था यहां से, ओके, उसके बाद एक पुल बैक आता है, और देखिए यहां पर ठीक मूविंग एवरेज पे किस तरह से एक बुलिश प्रेशर आना स्टार्ट होता है प्राइस में, और मूविंग एवरेज को टेस्ट करते हुए प्राइस सीधे उछलता है यहां से। और इसके अलावा बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज। फिफ्टी पीरियड जो मूविंग एवरेज है वो शॉर्ट टर्म में ट्रेंड को दर्शाता है, और वहीं अगर 200 पीरियड मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हैं और उससे ऊपर अगर प्राइस है तो वो एक लॉन्ग टर्म में ट्रेंड को दर्शाता है। अगर उससे ऊपर प्राइस है यहाँ पर तो हम मान सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में एक अप ट्रेंड में स्टॉक या करेंसी जो इंस्ट्रूमेंट आप जिस पर ट्रेड कर रहे हैं वो अभी अप ट्रेंड में, अगर वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है।
वहीं अगर वो उसके डाउन चल रहा है, उसके नीचे चल रहा है, तो आप कह सकते हैं वो इंस्ट्रूमेंट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। ऑलराइट, और जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है वो मोस्टली जो है डे ट्रेडर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं मार्केट में कुछ शॉर्ट मूव कैच करने के लिए। वो भी ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है, हाउएवर वो एक शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है। ओके, अगर मैं बात करूं 9 आवर्स के हिसाब से, यानी मैं जो अभी तक डेली चार्ट ले रहा था, अब मैं एक कैंडल 1 घंटे का ले रहा हूं। तो इस दौरान अगर मैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज को देखूं, अगर प्राइस इससे ऊपर जा रहा है तो यहां पर जहां पर ये जो है प्राइस इसको टेस्ट करने के लिए वापस आ रहा है, तो ये हमारे एंट्री के पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन ये अभी मैं कोई स्ट्रैटेजी शेयर नहीं कर रहा हूं, बट आप अपने सिस्टम के हिसाब से या फिर अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं, जो कि 20 पीरियड का है, जो कि एक शॉर्ट टर्म में यूज किया जाने वाला मूविंग एवरेज है और जो कि पॉपुलर है ट्रेडिंग इंडस्ट्री में। आप देख सकते हैं चार्ट में कि 20 पीरियड मूविंग एवरेज को किस तरह से प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको बिल्कुल सपोर्ट लेते हुए चल रहा है, और जैसे ही इससे नीचे प्राइस आया तो वापस पुल बैक इसको सपोर्ट करने के आसपास, फिर वापस वहां से जो है डाउन ट्रेंड में मूव किया। सो गाइज, ये थे मूविंग एवरेजेस में जो 3 पीरियड्स हमने लिए, 50, 20 और 200, जिसमें जो है प्राइस बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मार्केट में। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मूविंग एवरेजेस के बारे में जो है डीप इंफॉर्मेशन मिली होगी। और इसके अलावा हम बात करते हैं कौन से पीरियड में आपको यूज़ करना चाहिए। क्या ये डेली पीरियड में आपको यूज़ करना चाहिए या फिर आर्ली पे करना चाहिए या फिर 15 मिनट्स में करना चाहिए, तो वो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म जो है स्कैल्पर है, डे ट्रेडिंग करते हैं, एक दिन की बहुत सारी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा, ऑब्वियसली आप डेली टाइम फ्रेम पर नहीं करेंगे, वहाँ पर आप 5 मिनट या 15 मिनट में करेंगे, तो उसमें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आप बड़े मूव कैच करते हैं, आपका जो एनालिसिस है वो डेली या वीकली जो है चार्ट में होता है, तो उसके लिए आपको ऑफ कोर्स एक बड़ा नंबर जो है 20 मूविंग एवरेज तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, साथ साथ आप 200 या फिर 50 मूविंग एवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं उस हिसाब से। तो ये कम्प्लीटली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर या फिर जो आपकी एनालिसिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेजेस को जो है यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेजेस की स्ट्रैटेजीज के लिए फ्यूचर में कुछ वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल पे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो आप प्लीज लाइक कर सकते हैं वीडियो को। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।